नमस्कार दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी टेंशन आपकी, थोड़ी चिंता आपकी कम करना चाहूँगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में सेक्शन 43BH आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कुछ ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन पे सेक्शन 43BH आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। बट वो कंडीशन बताने से पहले हो सकता है कि कोई फर्स्ट टाइम सेक्शन 43BH के बारे में सुन रहा हो, तो थोड़ा सा 43BH के ऊपर प्रकाश डाल लेते हैं। मान लो आप हो सप्लायर, मैं हूँ बायर, और आप हो MSME के अंदर रजिस्टर। तो एज अ बायर मेरे को आपको पेमेंट करना है 15 डेज या 45 डेज के अंदर मैक्सिमम। अगर आपकी और मेरे बीच में क्रेडिट डेज का कोई एग्रीमेंट है तो वो मैक्सिमम 45 डेज का हो सकता है, और अगर आपके और मेरे बीच में कोई क्रेडिट डेज का एग्रीमेंट नहीं है तो मैक्सिमम 15 डेज के अंदर, 15 दिन के अंदर मेरे को आपको पेमेंट करना है। सर अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा और आप MSME के अंदर रजिस्टर हो और आप SME हो, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस हो, तो मेरा ऑडिटर जितनी भी परचेज मैंने आपसे करी होगी उसको डिसअलाउ कर देगा। मतलब परचेज का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, उसको इनकम के अंदर काउंट कर दिया जाएगा। जब मैं आपको एक्चुअली पेमेंट करूंगा उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो एक्सपेंस मेरे को अलाउ होगा। ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया है। अगर डिटेल में जानना है तो ऊपर आई बटन पे इसकी मैंने 2 वीडियो बनाई है, दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं, होप है, आशा करता हूं कि आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि सेक्शन 43BH क्या है, सप्लायर और बायर के बीच में है। बायर ने अगर टाइमली पेमेंट नहीं किया सप्लायर को तो हमारी परचेज जो है, जो परचेज का एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो जाएगा, वो इनकम में काउंट हो जाएगा। अब कुछ ऐसी कंडीशन है, क्योंकि ये सेक्शन बहुत भयानक, बहुत डरावना और बहुत खतरनाक सा लग रहा है सबको, मार्केट में इसके कारण हल्ला मचा हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि अब बजट जो आ रहा है अभी आपका 1 तारीख को, हो सकता है शायद इट मे बी कि कुछ इसके अंदर चेंजेस कर दिए जाए, बट अभी कंफर्म कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो चूंकि इस सेक्शन ने डराया हुआ है सभी को, अकाउंटेंट को, व्यापारियों को, बट कुछ कंडीशन ऐसी है जिस कंडीशन में ये एप्लीकेबल होता ही नहीं है। तो पहली कंडीशन आपके सामने ये रही, अगर आप प्रेजेंटिव स्कीम के अंदर अपनी ITR को फाइल करते हो, अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को प्रेजेंटिव स्कीम के अंदर फाइल करते हो, जो कि 6% और 8% वाला जो होता है, जो कि आपको प्रॉफिट केवल आप अपनी सेल के बेसिस पे प्रॉफिट को डिस्क्लोज कर देते हो 6 और 8%, अगर बैंकिंग माध्यम से सारा ट्रांजेक्शन तो 6, अगर बैंक और कैश इंक्लूड है तो 8% मैक्सिमम है ना। सो अगर आप प्रेजेंटिव बेस पे ITR को फाइल करते हो तो ये सेक्शन 43BH आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आप प्रेजेंटिव बेस पे फाइल करते हो तो आपको रिलैक्स, मतलब कोई टेंशन नहीं है। दूसरी कंडीशन, अगर आपने कोई असेट्स परचेज की है, क्योंकि सेक्शन 43BH आपके एक्सपेंसेस को डिसअलाउ करता है। अगर आपने किसी SME से गुड्स को परचेज किया, उसको टाइमली पेमेंट नहीं किया, तो एक्सपेंस को डिसअलाउ करता है। अगर आपने कोई असेट्स परचेज की है तो उसके ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 2 कंडीशन आपके सामने आ गई। तीसरी कंडीशन आपके सामने ये रही, अगर आपका सप्लायर MSME के अंदर रजिस्टर ही नहीं है तो भी ये कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका सप्लायर जो है वो MSME में रजिस्टर है। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो और बनाया, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, कि अपने इनवॉइस के ऊपर अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर मेंशन करें। वो मेंशन कैसे होगा उसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया, जो कि आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो 3 कंडीशन आपके सामने आ गई। और चौथी कंडीशन आपके सामने ये रही, अगर आपके सप्लायर की आउटस्टैंडिंग 1/4/2023 से पहले की है, चूंकि ये सेक्शन असेसमेंट ईयर 24-25 में एप्लीकेबल हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एप्लीकेबल हो रहा है, तो अगर आपकी कोई फाइनेंशियल ईयर 23-24 से पहले की आउटस्टैंडिंग है तो उसके ऊपर भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, अगर आपका सप्लायर प्योरली ट्रेडिंग बिजनेस करता है, या सभी ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 43BH MSE मीडियम, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और एंटरप्राइजेस का जो मतलब है वो बेसिकली प्रोडक्शन करना, किसी गुड्स का प्रोडक्शन करने के ऊपर है। ट्रेडिंग से इसका कोई मतलब नहीं है। अगर कोई रिटेल या होलसेल करता है, कोई सर्विस आ रहा है, या आपका सप्लायर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, कोई प्रोडक्शन नहीं करता है, वो सिंपली आपको ट्रेड कर रहा है, केवल ट्रेडिंग करता है, तो उस कंडीशन के ऊपर भी आपके ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता और आपका ऑडिटर आपके एक्सपेंस को डिसअलाउ नहीं करेगा। तो ये 5 कंडीशन के ऊपर जो है सेक्शन 43BH एप्लीकेबल नहीं होता। पहला, अगर आप प्रेजम्पटिव बेस पे अपनी रिटर्न को फाइल करते हो। दूसरा, कोई असेट्स अगर आप परचेज करते हो। तीसरा, अगर आपका सप्लायर MSME में रजिस्टर नहीं है। चौथा, अगर आपकी आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 से पहले की है। एंड 5वां और लास्ट,
अगर आपका सप्लायर केवल प्योरली ट्रेडर है या आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, सेक्शन 43BH आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। ये जो PDF जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप वीडियो हेल्पफुल होगा, दूसरों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।